तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही काफ़ी धमाकेदार आईपीओ के बारे में जिसमें आपको लगभग 50 to 100% के आसपास तक लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो के थंबनेल को देखकर पता लगा ही लिए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं इंडो एमआईएम आईपीओ के बारे में। हालांकि दोस्तों अभी तो फिलहाल मार्केट में इस आईपीओ का काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ है, बट चलिए हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्या ये आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेंस मिल सकता है या फिर हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल आपको इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे डिसीजन लेनी चाहिए, उसका एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों वैसे तो अगर बात कर ले इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर, डिफेंस एंड इवन दोस्तों मेडिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत छोटे छोटे और हाईली एक्यूरेट दोस्तों पार्ट्स बनाने का काम करती है। मतलब दोस्तों जिस भी इंडस्ट्री में आप एक बड़े फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं उसको बनाने में काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स का यूज किया जाता है एंड ये जो कंपनी है उन्हीं पार्ट्स में से दोस्तों काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने के लिए जानी जाती है। यानी ये कंपनी ज़्यादातर एमआईएम प्रोडक्ट्स यानी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जानी जाती है एंड इस सेगमेंट में दोस्तों ये कंपनी मार्केट लीडर है। जी हाँ दोस्तों, बात कर ले पूरे वर्ल्ड में तो वर्ल्ड में इस सेगमेंट में कंपनी के पास लगभग 6.8% के आसपास तक मार्केट शेयर है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मार्केट शेयर है वो दोस्तों पूरा वर्ल्ड में है, यानी पूरे वर्ल्ड में ये जो कंपनी है एमआईएम प्रोडक्ट्स बनाने में पूरी मार्केट लीडर है। बट अगर बात कर ले दोस्तों कि ये एमआईएम प्रोडक्ट्स होता क्या है तो यहाँ पे आप जितना भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं वो उनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो दोस्तों एमआईएम से क्रिएट किया गया है। यानी इन सब को बनाने के लिए लिक्विड मेटल को हाईली एक्यूरेट मोल्डिंग्स में डाला जाता है एंड दोस्तों ये सब प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। हालांकि इन सब प्रोडक्ट को सीएनसी मशीन से भी बनाया जा सकता है, बट मोल्डिंग में हाई प्रिसीजन, कम वेस्टेज, लोअर कॉस्ट और दोस्तों मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है एंड इसीलिए इस कंपनी के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड एमआईएम कैपेसिटी है। वहीं बात कर ले इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में तो कंपनी के पास अभी फिलहाल 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो इंडिया के अलावा दोस्तों बाकी और कई सारे देशों में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यू के बारे में तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 77% के आसपास आपको एक्सपोर्ट से देखने को मिलता है, यानी फॉरेन कंट्री से देखने को मिलता है। बाकी 23% के आसपास ही जो रेवेन्यू है वो दोस्तों आपको डोमेस्टिक कंट्री यानी इंडिया से देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल दोस्तों ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री में उस सेक्टर में कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर है एंड इस सेक्टर में आपको डिमांड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है एंड आगे भी दोस्तों डिमांड काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं बिजनेस के तुलना में अगर बात कर ले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, वो या तो रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया या फिर प्रॉफिट मार्जिन हो गया। हर सेकंड में आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। यानी आप इसका इनकम ही देख ले तो जहां FY24 में कंपनी का इनकम लगभग 2870 करोड़ के आसपास था, वहीं FY26 तक कंपनी लगभग 4200 करोड़ के आसपास तक इनकम जनरेट कर चुकी है। जबकि दोस्तों बात कर ले कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो जहां FY24 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 283 यानी 283 करोड़ के आसपास था, वहीं FY26 में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 533 यानी 533 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका है। एंड वहीं नहीं दोस्तों फिलहाल अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी आपको ऑलमोस्ट 13% के आसपास तक देखने को मिल जाएगा, जो देखा है दोस्तों तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। यानी ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का जो फंडामेंटल है वो आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर बात कर ले कंपनी के डेट के बारे में तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो आपको 0.38 के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कंपनी के ऊपर डेट भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। वहीं फंडामेंटल के तुलना में अगर बात कर ले इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल दोस्तों इंडियन मार्केट में इसके जैसी दूसरी कोई कंपनी नहीं है जिसको हम लोग इस कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों प्रिसीजन कंपोनेंट बनाने वाली तो मार्केट में आपको 1000 कंपनी देखने को मिल जाएगी, बट एमआईएम के माध्यम से कंपोनेंट बनाने वाली ये मार्केट की पहली कंपनी होगी। इसलिए हम लोग इस कंपनी को जियांगसू ज्ञान टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करने वाले हैं, जो कि दोस्तों एक चाइनीज बेस्ड कंपनी है। यानी ये कंपनी इंडिया में लिस्ट नहीं है, ये दोस्तों चाइना की शेयर मार्केट में लिस्टेड है। हालांकि इसका पी रेशियो देखते हैं तो वो लगभग आपको 148 के आसपास देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर इसका लगभग 4 के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों अगर रेवेन्यू भी देखते हैं तो रेवेन्यू भी इसका लगभग आपको इंडो एमआईएम के आसपास ही देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों अगर इसके तुलना में अगर आप इंडो एमआईएम का पी रेशियो देखते हैं तो वो लगभग आपको 45-46 के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों अर्निंग पर शेयर भी लगभग आपको 11 रुपये के आसपास
देखने को मिल जाएगा। यानी इससे तो दोस्तों यहाँ पे पूरा ये क्लियर हो जाता है कि फिलहाल कंपनी की जो वैल्यूएशन रखा गया है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। यानी कंपनी की जो वैल्यूएशन रखा गया है वो दोस्तों काफ़ी रीजनेबल एंड काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है। वहीं बात कर ले इस आईपीओ की डिटेल के बारे में, तो ये आईपीओ 23 से 27 के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइसमेंट 461 रुपये से लेकर 485 रुपये पर शेयर रखा गया है। हालांकि दोस्तों 23 से 27 जुलाई के बीच में 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, बट ये आईपीओ उनमें से वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ है। बात कर ले इस आईपीओ के साइज के बारे में, तो दोस्तों इसका साइज लगभग आपको 3812 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसमें से केवल और केवल 500 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। बाकी दोस्तों 3312 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी इस आईपीओ का 500 करोड़ ही कंपनी के पास जाने वाला है, जिससे ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। बाकी जो दोस्तों पैसा है 3312 करोड़ वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जिससे इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। वहीं 1 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 30 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,550 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात कर ले दोस्तों इस आईपीओ के अब कोटा के बारे में, तो फिलहाल इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% के आसपास कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, QIB का कोटा इस आईपीओ में 50% के आसपास होने वाला है। HNI का कोटा इस आईपीओ में 15% के आसपास होने वाला है, एंड रिटेल के लिए इस आईपीओ में दोस्तों 35% के आसपास कोटा दिया गया है। यानी आईपीओ का साइज लगभग आपको 3812 करोड़ के आसपास है, जबकि रिटेल के लिए ऑलमोस्ट इस आईपीओ में वही लगभग 1335 करोड़ के आसपास फंड जो है वो दोस्तों रिजर्व रखा जाएगा। यानी इस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस भी दोस्तों ज़्यादा रहने वाला है, एंड इसमें लिस्टिंग गेंस भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। सो इसीलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट डिमांड के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 42% के आसपास तक डिमांड चल रहा है। यानी लिस्टिंग गेंस देखा जाए तो करीबन इस आईपीओ में आपको 6,000 रुपये से लेकर 6500 के आसपास तक दोस्तों लिस्टिंग गेंस मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों जीएमपी तो केवल एक टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट फिर भी दोस्तों खुलते ही मार्केट में इस आईपीओ का इतना अच्छा खासा डिमांड चल रहा है, एंड आईपीओ भी यानी ये कंपनी भी काफी सॉलिड है, वैल्यूएशन भी इसका ठीक ठाक रखा गया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आगे इसके ग्रे मार्केट में हमें और अच्छा डिमांड देखने को मिल सकता है। मे भी इसमें लिस्टिंग गेंस हमें इवन 50% के आसपास या फिर उससे ऊपर ही हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। यानी लिस्टिंग गेंस के लिए तो ये आईपीओ दोस्तों काफी जबरदस्त होने वाली है। बट अगर बात कर ले दोस्तों लॉन्ग टर्म के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में तो ये कंपनी ऑलरेडी दोस्तों मार्केट लीडर है। बात कर ले कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस भी कंपनी का काफ़ी सॉलिड है, फंडामेंटल भी दोस्तों इवन कंपनी का काफ़ी सॉलिड है। अगर कंपनी का अगर आप ROE देखते हैं तो कंपनी का ROE लगभग आपको 21% के आसपास देखने को मिलेगा, ROCE लगभग आपको 26% के आसपास देखने को मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों लगभग आपको 12-13% के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि डेट टू इक्विटी इसका लगभग आपको 0.38 या फिर 39 के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिलेगा। वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, वो इंडस्ट्री दोस्तों काफ़ी हाईली एंट्री बैरियर है। यानी ये कंपनी इन सारे इंडस्ट्री के लिए कंपोनेंट बनाने का काम करती है, एंड इन सारे इंडस्ट्री में दोस्तों काफ़ी हाईली एंड एक्यूरेट प्रोडक्ट की दोस्तों ज़रूरत होती है, एंड वो हर कंपनी के बस की बात नहीं है जो दोस्तों इसको फुलफिल कर सके, एंड इसलिए इस सेक्टर में आपको काफ़ी हाईली एंट्री बैरियर देखने को मिल जाता है। वहीं इन सब डाइवर्सिफाइड सेक्टर के अलावा कंपनी का प्रेजेंस आपको इवन कई कंट्री में देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए, इस आईपीओ के लिए। यानी ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल दोस्तों ये जो कंपनी है वो लिस्टिंग गेंस के लिए तो बेटर है ही, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी ये कंपनी दोस्तों काफ़ी बेटर रहने वाली है। इसलिए फिलहाल अभी अगर इस आईपीओ में इतना बेटर लिस्टिंग गेंस दोस्तों मिल रहा है, एंड उम्मीद है कि इसमें हमें मोर देन 50% के आसपास भी लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है, इसलिए अभी फिलहाल मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस टू शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों अप्लाई करने वाला हूँ। यानी ये आईपीओ अभी के लिए दोस्तों लिस्टिंग गेंस के लिए भी काफ़ी बेटर रहने वाला है, एंड इवन दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी बेटर रहने वाला है। एंड जिनका भी व्यू दोस्तों इस आईपीओ में 2 से 4 साल का होने वाला है, उनके लिए ये आईपीओ दोस्तों लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बेटर साबित हो सकता है। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेकर। आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड हाँ अभी भी कोई डाउट हो इस आईपीओ को लेकर तो वो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बात मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।